आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन कर मिलके, तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भर मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। इसमें मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का मिस्सा का मतलब है धन्यवादी मिस्सा बलिदान मिस्टर और मिसेस रेबेलो उनके परिवार की तरफ से, जो भी ईश्वर से आशीष और कृपाएं उन्होंने ग्रहण की है उसके लिए धन्यवाद देने हेतु, और साथ ही साथ अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए यह मिस्सा बलिदान चाहते हैं। आइए हम इस मतलब के साथ साथ आज हमारे दादा दादी, नाना नानी और बुजुर्ग जितने भी हमारे पल्ली में हैं, जो आप आए हैं और जो आने में असमर्थ हैं, उनके सभी मतलबों के लिए आज हम मिस्सा बलिदान चढ़ाएं और उनको भी याद करें जो आज हमारे साथ नहीं है, जिनको प्रभु ने अपने यहाँ बुला लिया है। उनके सभी आत्माओं को
मृत विश्वास की आत्माओं को ईश्वर अनंत शांति प्रदान करे। आइए हम इस बलिदान में भक्ति भाव से भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सचरित आप सबको प्राप्त हो। आज वर्ष का 17वां समन्वय रविवार है और आज हम सब बड़े हर्षोल्लास के साथ 4th वर्ल्ड डे फॉर ग्रैंड पेरेंट्स मना रहे हैं। चौथा दादा दादी नाना नानी और बुजुर्गों का दिवस जो संत पापा ने इसकी शुरुआत की है उसको आज हम अपने पल्ले में मना रहे हैं। और जब हम इस दिवस को मनाते हैं तो आज हम देख रहे हैं कि हमारे बीच में हमारे परिवार के बुजुर्ग सदस्य, दादा दादी नाना नानी और जो बुजुर्ग हैं वे आज हमारे सामने हैं। उनकी उपस्थिति ईश्वर की उपस्थिति है और ईश्वर की उपस्थिति को एहसास दिलाते हुए वे हमें हमारे हाथों को पकड़कर ईश्वर के पास ले जाते हैं। वे ईश्वर के वरदान हैं और साथ ही साथ ईश्वर के वरदान के लिए जरिया बनते हैं, माध्यम बनते हैं। आज हम हमारे रिश्ते को मजबूत करने के लिए प्रार्थना करेंगे। आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम सब प्रार्थना करेंगे। आपके मार्गदर्शन जो आपने हम सबको देते हैं उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे। आज आइए हम अपने परिवार के सभी बुजुर्ग लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करें। इस मिसा बलिदान के दौरान उनके जो भी कंट्रीब्यूशंस हैं हमारे जीवन के लिए उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें कि जीवन के वरदान के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आइए हम मिसा बलिदान में भाग लें। आज का वचन हमें बताता है कि हमारे पास अगर थोड़ी सी भी कोई चीज है, कोई बात है, उसको जब हम प्रभु के पास पूरे विश्वास के साथ लाते हैं तो प्रभु से 100 गुना कर देते हैं, प्रभु से भारी मात्रा में बढ़ा देते हैं। आज के पाठों में हम यही वचन सुनेंगे। जब जब हम छोटी छोटी चीज़ों को प्रभु के पास लाते हैं, प्रभु से बढ़ाकर भारी मात्रा में हमें वापस देते हैं। आइए हम इस बलिदान से पहले अपने जीवन को एक बार झांकें और सभी गलतियों के लिए, पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगें। उस क्षण के लिए जब हमने अपने बुजुर्ग माता पिता दादा दादी नाना नानी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, उन्हें डांटा है, उन्हें समझने की कोशिश नहीं की है, उन सब क्षणों के लिए, या फिर अपने बच्चों के प्रति, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के प्रति जो हमने दुर्व्यवहार किया है उसके लिए ईश्वर से क्षमा मांगे और अपने आप को तैयार करें कि हम इस बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और कर्तव्य पुराना करने से अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने हे भाइयों बहनों, शक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर अनंत जीवन प्रदान करे।
21, page number 290, hymn number 621. Please take page number 295, hymn number 632. Page number 295, hymn number 632. हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने सभी मतलबों को प्रभु के पास लाएं, विशेषकर हमारे बुजुर्गों के मतलबों को, ताकि प्रभु हमारे सभी प्रार्थनाओं को सुने और उत्तर दे। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों की रक्षा करता है। तेरे बिना सब कुछ दुर्बल और दूषित है। हमारा हृदय अपनी करुणा से भर दे, ताकि हम संसार के क्षण भंगुरता,
क्षणभंगुर वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए चिरस्थायी वस्तुओं में मन लगाए रहे। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ राजाओं के ग्रंथ से, राजाओं का दूसरा ग्रंथ। वे खाएंगे और कुछ रह भी जाएगा। एक मनुष्य बाल शालीशा से आया और उसने ईश्वर भक्त को प्रथम फल के रूप में जौ की 20 रोटियां और नए अनाज का बोरा दिया। तब एलीशा यीशु ने कहा, लोगों को खाने के लिए दे दो। किंतु उसके नौकरों ने कहा, मैं इतने को ही 100 लोगों को कैसे बांट सकता हूँ? उसने उत्तर दिया, लोगों को खाने के लिए दो, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है, वे खाएंगे और उसमें से कुछ रह भी जाएगा। उसने लोगों को खिलाया, उन्होंने खा लिया और जैसा कि प्रभु ने कहा था उसमें से कुछ रह भी गया। यह प्रभु की वाणी है। Please take page number 298, hymn number 636. Page number 298, hymn number Hallelujah.
दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। एक ही शरीर, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। अध्याय 4 पद संख्या 1 से 6। ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है जो प्रभु के कारण कैदी हैं। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बन जाए। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंध कर उस एकता को जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है बनाए रखने की चेष्टा करते रहे। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर सबों का पिता जो सबके ऊपर है, सबके साथ और सब में व्याप्त है। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। यौवन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु गलीलिया अर्थात तिबेरियस के समुद्र के उस पार चले गए। एक विशाल समूह जनसमूह उनके पीछे हो लिया, क्योंकि लोगों ने उन चमत्कारों को देखा था जिन्हें यीशु बीमारों के लिए करते थे। यीशु पहाड़ी पर चढ़े और वहाँ अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है, और उन्होंने फिलिप से यह कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां खरीदें? उन्होंने यीशु की परीक्षा लेने के लिए ये कहा। वह तो जानते ही थे कि वो क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियां भी इतनी नहीं होंगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में से एक सिमोन पेत्रुस के भाई अंद्रयास ने कहा, यहाँ पर एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर यह इतने लोगों के लिए क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बिठा दो। उस जगह बहुत घास थी, लोग बैठ गए।
पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 थी। यीशु ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा पर बंटवाया। उन्होंने मछलियां भी इस तरह बंटवाई। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे कुछ भी बर्बाद न होने पाए। इसलिए शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकड़ों से 12 टोकरे भरे, जो लोगों के खाने के बाद जौ की 5 रोटियों से बच गए थे। लोग यीशु का यह चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही यह वह नबी है जो संसार में आने वाले हैं। यीशु समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएंगे, इसलिए वह फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे नाना नानी, दादा दादी और सभी बुजुर्ग सदस्य, प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, अक्सर हम अपने जीवन में कुछ सवाल जो है कर बैठते हैं और वो सवाल बड़ा रहस्यमय होता है, दार्शनिक होता है और कई बार उस सवाल का जवाब हम स्वयं नहीं पाते हैं। आज के सुसमाचार में हम यही पाते हैं, जैसे वह बालक ने अपने पास जो कुछ भी था उसने सब कुछ दिया, अपने पास थोड़ा भी नहीं रखा, नहीं सोचा कि मेरे जितने रोटी और मछलियां हैं सबको दूसरों को बांटा जाएगा और मुझे क्या मिलेगा, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। तो आइए हम उस बालक की तरह अपना हृदय रखें कि हमारे पास जो कुछ भी हम अपने परिवार के साथ बांटें, विशेषकर जो ज़रूरतमंद हैं परिवार में ही, बुजुर्ग हैं, उनके साथ बांटें, ताकि उसी बंटवारे के जीवन में, उसी एक नया रिश्ता जो मजबूत का रिश्ता है माता पिता दादा दादी के बीच में, बच्चों के बीच में, उसी से ईश्वर हमें आशीष और कृपा प्रदान करेंगे। आज हम सभी बुजुर्गों के लिए विशेष प्रार्थना करें और जो आज गिरजा नहीं आ पाए हैं, कई ऐसे बुजुर्ग हैं हमारे पल्ली में जो नहीं आ पाते हैं और उनके लिए भी आज हम प्रार्थना करें। और उन सभी हमारे बुजुर्ग सदस्य जो आज प्रभु को प्यारे हो गए हैं, हमारे पास नहीं है, उन्होंने प्रभु के पास उन्हें बुला लिया गया है, उन्हें प्रभु अनंत शांति प्रदान करे। आज हम आप सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके लिए, आपके जीवन के लिए ईश्वर को हम एक परिवार के रूप में मिलकर धन्यवाद देते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम सब खड़े होकर अपना विश्वास प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम विश्वास करते हैं। घर में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने अपने पौंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए, अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन में तपों में से जी उठे, स्वर्गीय सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के रहने विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया,
धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और जीवन पर विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु के रोटियों के चमत्कार से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ईश्वर हमें सभी तरह की ज़रूरत की चीज़ें प्रदान करता है। इन सब चीज़ों का वितरण सबों के बीच में समानता के साथ किया जाना चाहिए। अतः हम प्रार्थना करें कि सबों की ज़रूरत की चीज़ें, सभी चीज़ें मिले और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता सभी धर्मज्ञ एवं याजकगण कलीसिया की संपत्ति का विग्रहण किसी प्रकार के पाप पक्षपात किए बगैर लोगों की भलाई के लिए करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। गरीबी की समस्या धन संपत्ति की कमी नहीं है, बल्कि उसका वितरण ठीक ढंग से नहीं हो पाना है। धनी लोग गरीबों को सहायता देने का हर संभव प्रयास करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत पौलुस ने क्रूरित जैसे धनी समुदाय को यरूशलेम जैसे गरीब समुदाय की मदद के लिए प्रेरित किया। इस मिशन भूमि पर सभी सर्वसम्पन्न गरीब धर्मग्रंथों की सहायता कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कलीसिया का निर्माण मिशनरियों के अथक परिश्रम का फल है। हम उन बीते और वर्तमान में कार्यरत मिशनरियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो सब कुछ त्याग कर सुसमाचार को उन लोगों तक पहुंचाने में लगे हैं जिन्हें सुनने का अवसर ना मिला है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। समय पर तैयार किया गया स्वादिष्ट भोजन सबों को बांटा जाए। जो लोग परिवार के सभी सदस्यों के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं, ईश्वर उन्हें तंदुरुस्त स्वस्थ रखे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम ऐसे सभी बुजुर्गों को याद करें और प्रार्थना करें जिनको उनके बच्चों ने अपने घर से बाहर रखा है, वृद्धा आश्रम में रखा है और उनको अपने हताशा, निराशा और अकेलापन में छोड़ दिया है। प्रभु ऐसे बुजुर्गों के साथ रहे और उन्हें साहस और शक्ति दे ताकि वे अपने जीवन का उद्देश्य और मकसद समझ सकें और ईश्वर से सामर्थ्य पाकर जीवन बिता सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे प्रार्थना। अपने परिवार के सभी मृत सदस्यों को याद करें। दयालु ईश्वर उन सबों के पापों को क्षमा प्रदान करे और उन्हें अनंत जीवन प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हम अच्छी वर्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर सबको पर्याप्त और अच्छी वर्षा प्रदान कर
ताकि किसान भाई बहन नई खेती बाड़ी अच्छी तरह से कर सके और नए फसल अच्छी तरह से उगा सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे पल्ली के सभी दादा दादी नाना नानी के लिए आज विशेष प्रार्थना करें कि ईश्वर सबको अपने आशीष और कृपा से भरे, लंबी आयु प्रदान करे, अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करे, उनके अकेलापन को दूर करे और उन्हें जीवन में उन्हें संतुष्ट रखे और उनके जीवन में जो भी बीमारियां हैं उनके उससे चंगाई प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने निजी आवश्यकताओं को प्रभु के समक्ष लाएं। हे पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने एक लड़के द्वारा लाई गई रोटी और मछली की संख्या को बढ़ाकर बहुतों को शारीरिक रूप से तृप्त किया। ऐसी कृपा कर कि हम भी दैनिक जीवन में अपनी संपत्ति का उपयोग लोगों की भलाई के लिए कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। Please say 0.
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हम तुझे आवाज चढ़ाते हैं, इन्हें तूने हमें दिया है, या परम पवित्र संस्कार तेरी कृपा के प्रभाव से हमें इस जीवन में निरंतर पवित्र करे और अनंत सुख में पहुंचा दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। या उचित और न्याय हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पवित्र में स्वयं को दीन बना लिया और हमारे मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूत और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। Please take page number 25, hymn number 65. Page number 25, hymn number 65. Thank
हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तुझे फाल्गुन आत्मा के संपत्ति से पवित्र करके कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से तुमने सौंपे गए, उन्होंने रोटी दी, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत सांत्वना, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए पाया जाएगा। तुम मेरी स्थिति में याद विश्वास कर
मतलबों को प्रभु के समक्ष लाते हुए वही प्रार्थना को दोहराएं जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम धन्यवाद जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में है, वैसे पृथ्वी पर भी हमारा और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और धन विपत्ति और बीमारी से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु यीशु क्रिस्ट, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया में विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के बीच संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के बीच संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के बीच संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु, हम इस योग नहीं हैं कि आप हमारे आए, किंतु ये सब कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। Page number 106, hymn number 263. Page number 106, hymn number 263. Oh
प्रभु यीशु क्रिस्त को धन्यवाद दें कि उन्होंने अपने बहुमूल्य शरीर और रक्त से हम सबको पोषित किया है। प्रभु यीशु क्रिस्त स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है। उन्होंने ये प्रतिज्ञा किया है कि जो मेरा मांस खाता है मेरा रक्त पीता है और उसे अंतिम दिन में मेरा जीवित करूंगा। वह मरकर भी जीवित रहता है और जो इससे पोषित होते हुए जीवन जीता है वह कभी नहीं मरता है। हम पवित्रों के संस्कार में प्रभु यीशु क्रिस्त को धन्यवाद दें। हम धन्यवाद दें आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद दें हमारे घर परिवार हमारे बच्चों के लिए और विशेष धन्यवाद दें हमारे दादा दादी नाना नानी और जितने भी बुजुर्ग सदस्य हमारे परिवार में हैं। धन्यवाद दें प्रभु कि आपने हम सबको हमारे बुजुर्ग सदस्य के जरिए बहुत सारे आशीषों से बनाया है। वे हम सबके लिए अपने आशीषों के पात्र बनते हैं। हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें जिस प्रकार पुराने विधान में हम पढ़ते हैं रूप ने नौमी से कहा मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी। हम आज कर सके कि हमारे बुजुर्ग माता पिता दादा दादी नाना नानी की सेवा कर सके, उसकी देखभाल कर सके, उसके हताशा निराशा के समय हम सब एक हो सके। हमारा रिश्ता और मजबूत हो, हम एक परिवार की इकट्ठे होकर प्रार्थना कर सके कि उनके द्वारा जो भी आशीष हमें मिली है प्रभु उसके धन्यवाद कर सके। आइए जितने भी बुजुर्ग सदस्य हैं वो बैठे हैं और बाकी सब लोग खड़े हैं और अपने हाथ फैलाते हुए आज हमारे बुजुर्ग सदस्य नाना नानी दादा दादी के ऊपर हम अपने हाथ फैलाते हुए ईश्वर की आशीष के प्रभाव में प्रार्थना करें। बहुत कम समय मिल पाता है जिससे हम उनके लिए प्रार्थना करें। बहुत सारे लोग आज बहुत दिनों के बाद चर्च आए हैं। आज वे प्रभु के अच्छे स्वास्थ्य और चंगाई से उनको धोने को लौटना चाहते हैं। आए हम उनके ऊपर अपने हाथ पसारे, हाथ फैलाएं और हमारे हाथों के जरिए प्रभु ने आशीष प्रदान करे, उन्हें अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करे, उन्हें चंगाई प्रदान करे, उन्हें यह आश्वासन दिलाए कि हम सब उनके साथ हैं, हम उनकी देखभाल करते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, हम उन्हें चाहते हैं कि हमारे साथ रहे, उन्हें चाहते हैं कि वो हमारा मार्गदर्शन करे, हम चाहते हैं कि वो हमारे परिवार को गाइडेंस करें। आइए हम अपने अपने शब्दों में हमारे बुजुर्ग माता पिता दादा दादी नाना नानी के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद आशीष के पास से बड़े प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चंगाई प्रदान करे प्रभु, अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करे, निराशा से निकाले के लिए उनसे दूर करे प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो भी तकलीफ है प्रभु ने दूर करे। बहुत सारे लोग हताश और निराश महसूस करते हैं, उन्हें लगता है उनका कोई नहीं है। प्रभु का मार्गदर्शन है, उनके साथ पवित्रात्मा के माता मरियम जिस प्रकार का नगर में आपने जो दाखिल समाप्त हुआ है उसको भांप लिया, जान लिया, इसी प्रकार के जीवन को जो भी तकलीफ है उसको जान सके और उन्हें अपने पुत्र को यीशु क्रिस्त के पास ले चले। प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे के द्वारा आमीन। धन्य वे जो दयालु हैं उन पर दया की जाएगी। धन्य वे जिसका हृदय निर्मल है वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र के दुखों की अमर स्मृति का यज्ञ संस्कार ग्रहण किया। उन्होंने अगाध प्रेम से प्रेरित होकर हमें यह संस्कार दिया है। यह हमें मुक्ति प्रदान करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु के द्वारा
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सब पर प्रसन्न बनाए। आप लोग पिता ने और प्रभु के सुसमाचार के अनुसार जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद।